एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बहुत अच्छा। तो इसमें ये जो आपने बोला ना अजूनी सैभंग, तो अजूनी और सैभंग एक्चुअल में दो डिफरेंट वर्ड हैं ये। हैं? अभी जैसे अकाल मूरत ये एक ही वर्ड है, मतलब एक ही वर्ड, मतलब एक साथ आते हैं। अकाल मूरत ये दो डिफरेंट वर्ड नहीं है। हैं? अकाल मूरत, लेकिन अजूनी अलग है और सैभंग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो इनको थोड़ा सा गैप देके बोलेंगे ना, अजूनी सैभंग। तो वो अलग वर्ड समझ के बोलेंगे। हैं? जैसे अकाल ठीक है। मूरत को हम एक एक सांस में बोल सकते हैं कि वो एक एक दोनों मिला भी सकते हैं, दोनों को, अकाल और मूरत को। तो अकाल मूरत का मतलब एक वर्ड बनता है। लेकिन अजूनी और सैभंग ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है। तो ये ठीक है। ये जरा ध्यान रखना है बस। ज्यादातर ये ठीक है। हर कोई ऐसे करता है, मैंने, ये आप नहीं कर रहे हो। मतलब हर कोई, मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं 99% की वो अजूनी सैभंग साथ साथ ही बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा ओके। डिफरेंशिएट करना है हमको कि अजूनी अलग है और सैभंग अलग है। ठीक है। तो अभी हम ठीक है। आज क्या करेंगे, कल हमने ये किया था अकाल मूरत है? तो आज हम अजूनी करेंगे। तो अजूनी का मतलब तो समझ आता ही है। जून, जून बोलते हैं ना, जैसे संस्कृत में यूनी बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो जून, अजूनी। तो जून का मतलब होता है जन्म लेना। यूनी है जन्म लेना। जन्म लेने का मतलब तो जून में आ गया, लेकिन हम जब अजूनी बोलते हैं, जैसे काल में अकाल ऐड कर देते हैं, तो वो उल्ट का उसका बियॉन्ड हो जाता है, यानी कि बियॉन्ड। तो ऐसे ही ये अजूनी, तो इसका मतलब हो गया जन्म के बियॉन्ड है वो। है? उसका जन्म होता ही नहीं। तो ये फिर किसकी बात हो रही है, उसी एक की। हम्म? तो ये जरा ध्यान रखना है, ये सारे के सारे जितने भी हैं क्वालिटीज हैं, वो उसी एक से ही आ रही हैं। जो एक को समझ गया वो सबको समझ गया। तो एक ओंकार का एक्सपांशन है सब कुछ। एक ओंकार में सब कुछ आ गया, लेकिन उसका एक्सपांशन करते जा रहे हैं हम। हैं? तो अजूनी का मतलब हो गया जिसका कभी जन्म ना नहीं होता है। हम्म? अच्छा, अ, अ, अकाल मूर्त में इसका थोड़ा उल्टा है, उसमें क्या है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होती है। तो फर्क है दोनों में ना, एक में तो मृत्यु नहीं हो रही है और एक में जन्म नहीं हो रहा है। तो अकाल मूर्त मतलब मृत्यु नहीं होती जिसकी, और अजूनी का मतलब जिसका जन्म नहीं होता है। तो लेकिन हमको क्या समझना है, एक चीज और, क्या अगर जन्म होता है तो किसका होता है फिर? किसका होता है, कोई कोई बोल सकता है जन्म होता है तो किसका होता है? आत्मा का। नहीं, आत्मा तो जन्म होती ही नहीं, आत्मा ना मरती है ना ना। अकाल, अकाल में हमने पढ़ा ना उस दिन, अकाल मूर्त है वो उसी आत्मा के बोल रहे हैं, या उसी कॉन्शियस हम्म। कॉन्शियसनेस को बोल रहे हैं, या उसी शून्य मन को बोल रहे हैं? या उसी प्रेम को बोल रहे हैं? तो वो आत्मा होगी वो। हैं? तो अकाल हो गया जिसका मृत्यु नहीं होती, और अजूनी जिसका जन्म नहीं होता है। लेकिन जन्म किसका होता है? किसी का जन्म तो होता है, इस वो शरीर का जन्म होता है ना। शरीर का। हाँ, इस शरीर का जन्म होता है। लेकिन इस शरीर का जन्म कब होता है, वहां पे भी हम कब? काफी भटके हुए हैं। इस शरीर का जन्म कब होता है? हम जन्मदिन कब, कौन सा दिन मनाते हैं? जन्मदिन हाँ, कौन सा दिन मनाते हैं जन्मदिन? जब पैदा होना किसको बेटा। बोलते हैं, जब बोलते हैं आज के दिन मैं पैदा हुआ या पैदा हुई, तो वो किस, कौन सा दिन होता है वो? ये तो आसान है बोलना। कोई भी बोल सकता है, पैदा पैदा होने को कौन सा दिन होता है वो? बर्थडे, बर्थडे बोलते हैं ना, आज हमारा बर्थडे है। हम्म। तो वो हम किस किस टाइम मनाते हैं बर्थडे? जब डिलीवरी के बाद, जिस दिन डिलीवरी होती है, जिस दिन हम बाहर आते हैं। लेकिन अंदर भी तो है हम, शरीर भी है अंदर। है?
सब कुछ है, सिर्फ मौन है, वो सिर्फ है तो शरीर वही, लाइफ भी है उसमें, ये भी नहीं कि लाइफ ना हो, है, लाइफ भी है। लेकिन उसके आगे भी जाए पीछे जाए तो कहाँ कहाँ जाते हैं हम? जब कॉन्सेप्शन होता है, उससे भी आगे जाए तो माँ के पेट में जो एग्स होते हैं, वो भी जन्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म हमारा बहुत पहले हो चुका है, लेकिन हम उसको कन्वीनियंट के लिए डिलीवरी डे को मान के, या उस दिन को जन्मदिन बना देते हैं। तो जो जन्म जो होता है शरीर का, वो बहुत पहले होता है। इसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं एक ट्री से, फ्रूट से है। तो फ्रूट जब पैदा होता है तो उसका जन्म कब हुआ होता है? जब उसका बीज फलता है, वहां से उसका जन्म हो गया। अभी फ्रूट के अंदर और बीज आ गए, ऐसे हम भी आगे बढ़ती जाती है जनरेशन हमारी भी। सब अलग अलग, क्या बोलते हैं, वैरायटी आती रहती है, अलग अलग फूल आते हैं, अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग ऐसी स्पीशीज आती हैं, हैं? तो सबका जन्म पहले हुआ है, लेकिन हम उसको मनाते नहीं है। हम उसको मनाते किसको है? जिस दिन हम पैदा होते हैं, जिसको पैदा होना बोलते हैं उस दिन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है समझने में कि जन्म होता है तो कब होता है और किसका होता है। ये थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आ जाती है तो ये अच्छा हो जाएगा। और तो कुछ खास है ही नहीं। पहले वाले में हमने देखा कि ये उसका कभी, उसकी कभी मौत नहीं होती है, उसका कभी मृत्यु नहीं होती है? वो समय से परे है। ऐसा यहाँ पे भी उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो इतना ऐसे समझना है बस इसमें। तो अभी आप बताइए एक एक करके सब, क्या समझ में आया, या आपके आपके हिसाब से आपके क्या निकलता है इसका मतलब अजूनी का? उसको ब्रेक डाउन करके तो मैंने बोल दिया, अजूनी, है? जून में ना आना। जी गुड नमस्कार, मैं हाँ हाँ, पूर्णिमा। आप आज पूर्णिमा जी, तो पूर्णिमा जी बोलिए पाँच बोलिए। मिनट के लिए, हाँ जी हाँ जी। नो तो देयर वाज अ प्रॉब्लम। ब्रेक, तो बहुत अच्छा। आई जस्ट हैव वन थॉट, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुल की बात कही कि हम जो ये बर्थडे करते हैं, एक्चुअली में जब कंसीव करते हैं वो, और मुझे तो ये लगता है कंसीव से कि भी पहले का उसके है। उसके उसके भी पहले का। एक्चुअली हाँ। जब आपके थॉट में आया, हम्म, दो इंडिविजुअल्स के थॉट में ये बात आई कि ये हम एक एक्ट में जाएंगे और एक नया जन्म, एक नया शरीर आएगा इस दुनिया में। तो वो जो थॉट लेवल पे भी कॉन्सेप्शन हो चुका है, तो वो थॉट लेवल पे भी क्या क्वालिटी ऑफ थॉट्स हैं। वो इनफैक्ट आई वॉच्ड अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम जिसमें 16 संस्कारों की बात बताई गई है कि कैसे 16 संस्कार बच्चे के पैदा होने के पहले से, इनफैक्ट तीन चार या पांच, आई एम नॉट वेरी श्योर, संस्कार बच्चे के पैदा होने के पहले से हैं। फिर हम्म, पैदा होने के बाद कुछ संस्कार है, और फिर ऐसे उसके टिल ही इज एन अडल्ट और शी इज एन अडल्ट, ऐसे हम्म, 16 संस्कार बताए गए हैं। तो थॉट लेवल पे जब ने किसी ने सोचा, मुझे तो वहां से लगता है कि कंसीव मतलब आत्मा जो है का एक डिसीजन हो जाता है कि ये आत्मा ने इस घर में आना है, इस हम्म। तरह से आना है। नहीं, आत्मा तो आती जाती नहीं है कुछ भी। दैट्स ऑल। हाँ, आत्मा का आना जाना नहीं है, वो ना आती है नहीं। ना जाती है ना मरती है, ना ना जन्म होता है ना कुछ होता है, आत्मा तो है। तो ये थोड़ा सा अपनी तरफ से हाँ जी। समझना चाहिए हमको बट इजंट इट कि वो इजंट है। इट प्री डेस्टिन्ड, इजंट इट प्री हाँ वो जी, बट इजंट इट प्री डेस्टिन्ड एज पर योर कार्मिक वो अकाउंट? मैं कुछ बता नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। लेकिन ओके। जो है, ओके। आत्मा है। ये अपने को एहसास देना है कि वो है। हाँ जी, वो तो बिल्कुल, वो हाँ जी। आती नहीं हाँ है जी। कहीं से। तो ये हम यही गलत फहमी में रहते हैं नॉर्मली, कि आत्मा आई, शरीर के अंदर घुसी, ऐसे बोलते हैं ना, मरे तो बाहर निकल गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो नहीं ऐसा नहीं नहीं तो नहीं, आई एम ऐसा जो है सेइंग ना, वो थोड़ा समथिंग सा। एल्स एज पर। हाँ, जितना मुझे थोड़ा सा गीता में जो समझ में, वहां पे भी है कि एज पर योर कार्मिक अकाउंट यू टेक बर्थ इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, एंड देन जो भी ये आपका हिसाब किताब है वो उस पर्टिकुलर बर्थ में पूरा होता है या नहीं होता आप है, नहीं, जो भी आप है। अगर इसको ऐसे मानते हैं तो बिल्कुल सही है, सी आप जो भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन आप ओके। अगर ऐसा मानते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है अगर आप मानते हैं उसको,
समझते हैं तो समझा सकते हैं ना हमको, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हाँ हम जी। क्या करते हैं, हम नॉर्मली एनालॉजी लेते हैं या मेटाफॉर लेते हैं, समझाने के लिए। राइट, अब जैसे राइट। समुद्र को लेते हैं हम आत्मा के रूप में, हैं, और लहरें लेते हैं हम्म, शरीर के रूप में, हैं? ऐसे ही करते हैं हम्म, ना। तो हम्म। अगर ये एनालॉजी लेते हैं तो फिर ये बात तो फ्लॉप होगी ना, कि कर्मों के हिसाब से वो जो लहर गई वो वापस कहाँ आई, वो तो कुछ और बन के आई। यानी कि जो लहर चली गई हाँ, इट्स वापस समुद्र अ में, हाँ जी, इट्स अ बिग टॉपिक, इट्स अ वो बिग तो रहा ही टॉपिक नहीं उसमें, बिकॉज वो वापस कुछ और मिक्स होके कुछ और आ गई, और कहीं नहीं आ गई एकदम से, ठीक है। तो वो एनालॉजी में हाँ भी जी। ये नहीं आता है। नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए मे बी मेरे मन में एक सवाल आया था आज से बहुत पहले के, देन हाउ कम अ चाइल्ड हु इज जस्ट बॉर्न इज हैंडिकैप्ड और ब्लाइंड, उसने क्या ऐसा किया है? वो हमको नहीं पता उसको है। उसको नहीं, हाँ, तो हमको वो नहीं पता है। जवाब वहां वो से। ये राज हाँ, जो है ना, ये राज जो है, देखो क्या होता है, हाँ साइंस हमेशा इस स्ट्रगल में लगी रहती है कि कुछ पता चले। तो धीरे 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 करके कहीं कहीं पहुंचे हैं वो, है। लेकिन जी, शास्त्रों में उससे पहले भी बहुत कुछ लिख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन जी। साइंस उसको प्रूव करती है अभी, इस जमाने में आके। साइंस भी बच्ची है अभी, साइंस इज नॉट वेरी ओल्ड, मुश्किल नहीं, से साइंस तो अभी बहुत ये पीछे डेढ़ मेरे सौ हिसाब दो से, सौ वो साल कुछ भी नहीं है। उम्र नहीं है साइंस की, देखा जाए तो और कुछ इतने। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, वो तो बस अभी मेरे को तो लगता है वो सिर्फ नहीं अभी नहीं, सिर्फ बहुत कुछ जो किया है ऑलरेडी साइंस ने भी। एग्जिस्ट करता है। नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको वो डिस्कवर, उसको उसको समझ रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता रहा है, बस आज वो उन्होंने, आत्मा भी तो ऑलरेडी उनको एग्जिस्ट पता कर रही चल है ना। गया है, उनको पता चल गया है, तो साइंस बिकम्स वेरी हम्म, स्ट्रांग। अदरवाइज इट्स ऑलवेज देयर। हम्म, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो तो लाखों करोड़ों साल से हो रहा है, बट साइंटिस्ट ने ये जान लिया कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो हम्म। यू नो, सब कुछ हो दैट्स रहा है, हाउ। सब कुछ हो रहा है, हाँ, साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट तो उसी को हो ढूंढ रहा रहे है। हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो तो वो जो वही एक बात नहीं क्वेश्चन बता रहे हैं, मेरे लेकिन मन क्या में, प्रूफ कर देते हैं, क्या साइंस के हाँ, बिना प्रूफ प्रूफ कर नहीं होता देता है साइंस, हाँ, एविडेंस देके प्रूफ कर है। देता है, बट वो तो बिल्कुल। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। बट ये जो मन में मेरे सवाल अक्सर आता था कि एक छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या किया है जो उसको ऐसा, तो उसका जो आंसर मिला वो मुझको यही मिला, इट्स सम कार्मिक अकाउंट्स हम हम्म। सबके होते हैं, जिसकी वजह से ये सब होता है। हम कहते हैं एक इतना खराब काम करने वाले को हाउ कम, तभी तो वो एक लेमैन्स लैंग्वेज में भी कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं। तो जस्टिस होता है, बट जस्टिस होने का जो पूरा सर्कल है वो कैसे होगा वो हमें नहीं पता, द प्रोसेस वी डोंट नो। सी दैट्स इसका व्हाट आई बिलीव। जो हाँ, हाँ आप जी। बोल रहे हैं, आप उसका कंक्लूजन जो निकाल रहे हैं, वो आप हाँ। जो ऐसे हर कोई निकालता है अपना अपना कंक्लूजन है। ओके, लेकिन ओके। लेकिन मेरे से अगर पूछोगे तो मैं तो यही जानता हूँ सिर्फ, कि जो भी है इसी जन्म में है। हमने जो अच्छा बुरा जो भी करना है इसी जन्म में ही है। हम अगर गुस्सा करेंगे तो हमारे नुकसान होएगा। हम अगर जेलस करेंगे तो हमारे नुकसान होएगा। होता है, वो होगा नहीं, वो होता है, मतलब यानी कि गुस्सा किया नहीं कि आपका नुकसान हो चुका। तो वो हम्म, इसी बॉडी में सब कुछ है, मतलब हम्म, जो सफर कर रही है बॉडी ही कर रही है, आत्मा सफर नहीं करती कभी भी। तो आत्मा को कैसे सफर सफर इम्प्रेशंस तो आत्मा ही लेती है, इम्प्रेशंस तो, खैर चलिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये आपने इट्स काफी वेरी अच्छी बात डिफरेंट टॉपिक। बताई, वैसे काफी डीप हाँ, थिंकिंग। इम्प्रेशन जो हम संस्कार लेकर आए हैं और लेकर जाएंगे, वो आत्मा की, आत्मा इज स्टोरेज समवेयर, वो आएंगे जब और तक वो जाएंगे कौन है ये। एक मिनट सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं ना हाँ, कि बॉडी सफर करती है, बॉडी सफर नहीं करती है। हाँ जी, आप अहंकार बोलिए, आप भी अपने विचार अहंकार रखिए प्लीज। नहीं नहीं, अहंकार वो करता है सफर। अहंकार है ना, अहंकार, बस अहंकार ही एक पाप है। अहंकार तो है ही नहीं ना, सारा अहंकार तो अहंकार भ्रम है। मतलब जो हम बॉडी से जो आइडेंटिफिकेशन जो हमने किया हुआ है वो हमारा पाप है, और उसके कारण बिल्कुल ही बिल्कुल। हमसे जो अहंकार में होकर हाँ, यहाँ मैं तो ही आत्मा बिल्कुल हूँ, सही बोला आपने, एकदम सही। ये जो इसकी ना क्लैरिटी ये बहुत ज्यादा ना आइडेंटिफाई। वैसे हो जाता है। इसका ये होता है जैसे एक क्लैरिटी, पहले आप समझिए, पहले ये मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही अहंकार हूँ। अब अहंकार जब तक अपने आप को बॉडी, मैं भूल गई मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म सबसे पहले, ब्रह्म स्टेज जहां से मैं, मेरे से ही सारा ये संसार उपजा है। हम्म। जितना भी सारे जो जीव हैं वो मेरी ही चेतना से उपजे हुए हैं। क्योंकि यदि मैं जिनको आइडेंटिफिकेशन नहीं करती तो वो नहीं है ना मेरी डिक्शनरी में, मेरे है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिनको मैं जानती नहीं, जिनको वो नहीं करती, तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं ही मैं हूं चारों तरफ। अब उसमें अहंकार का क्या रोल होता है कि ये जैसे ब्रह्म ही अपने आप को भूल गया। अब वो भूल गया, उसने शरीर के साथ में तादात्म्य कर लिया।
तादात्म्य कर लिए, प्रकृति का खेल चलता चला आ रहा है। कहते हैं अनंत है प्रकृति, अनंत है ब्रह्म। तो अब उसमें अहंकार का क्या रोल होता है कि वो कहता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर के कारण जैसे शरीर भाव में आता आते ही फिर उसका कर्मिक अकाउंट अपने ऊपर शुरू हो जाता है। जैसे वो आप जो ट्रेन का बता रहे थे ना, कि ट्रेन में जो बोझ मैंने अपने सिर पर ही लादा हुआ है और वो मैंने रखा हुआ नहीं है, तो हम्म वो चीज वो मेरी स्टार्ट हो गई हम्म जर्नी। और जो ये जो पूर्णिमा जी ने जो हाँ, पूछा ये वही वाली अहंकार कि है जो आपने बोला, इसका वही तो अहंकार, उसी में को क्या अहंकार है कि बोलेंगे। जैसे अहंकार भाव में आते ही कर्ता जो भी भाव, मेरा कर्ता भाव हो गया, वो भी अहंकार हो गया। अहंकार भाव में आते ही तो जो कर्मिक अकाउंट का जो सिलसिला मेरा शुरू होता है, अब उसमें मैं अपनी पावर्स को, प्रकृति की जो पावर है उसका जब मैं मिस यूज करना शुरू करती हूँ। मिस यूज इस प्रकार से करती हूँ कि जहां पर जब तक मैं अपने सुप्रीम भाव में जाकर कोई भी कर्म नहीं करती तब तो मुझे कुछ नहीं लगता दोष। अब जब मैं सुप्रीम भाव को भूल गई अपने, और मैं बॉडी के साथ में मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, तो तब मेरा जो है कर्म का अकाउंट मेरा अपने अपने ऊपर लगना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि फिर जब आप सामने किसी के साथ में भी जो भी आपका व्यवहार होता है ना, तो उसमें जब आपका अपना पराया राग द्वेष और इससे निकले हुए होते हैं, और उसमें आप जैसे एक इंसान जागृति में है तो वो उतना ही क्रोध करेगा, उसको सामने जीव का पता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो जैसे एक मेरी अपनी शरीर की एक्सटेंशन मात्र पर मानकर मैं जब कर्म करती हूँ तो मुझे कोई कर्म का दोष नहीं लगता। लेकिन यदि मैंने दूसरा मान लिया किसी को, और दूसरा मानकर और जब मैं कुछ भी कर्म कर रही हूँ तो उस चीज को मैं प्रकृति की पावर को मिस यूज कर रही हूँ। तो जितना जितना मैंने मिस यूज करा तो वो चीज मेरे को उसी ही प्रोसीजर से ही गुजरना पड़ेगा जो मैंने सामने जिसके साथ में भी व्यवहार किया, क्योंकि दूसरा एग्जिस्ट हो गया ना मेरे लिए। तो जो ये जिनकी जिनके प्रकृति जो जिनको देती नहीं है, जिनको आंख नहीं दिया या कान नहीं दिए, ये नहीं दिया, तो ये सारी चीजें इनके कर्मिक अकाउंट की वजह से ही है बिल्कुल। तो कर्मिक अकाउंट, लेकिन अब क्या है, अब ये जो सारा जो जन्मों का जो प्रोसीजर चलेगा जो शरीरों का, तो वो प्रोसीजर मैं अब अपने आप को जानूं। अब मेरे अंदर काम ना हो कि संसार में तो ये दुख ही दुख है, जहां पर सुख है वहां पर भी दुख है, क्योंकि ये सारी योनियों में से होके गुजरना पड़ता है मुझे, जिस जिसके साथ में भी जो जो मैंने किया है। तो वो सारा चीजें अकाउंट चलती है हमारी। और फिर जब मेरे अपने स्वयं की कामना आती है कि ये शरीर ही लेना है, ये जो जो जन्म लेना ही जो है उसका कारण है, तब फिर मैं जो है अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित होकर जब मैं कर्म करती हूँ तो उस चीज को कहा जाता है जागृति में किया हुआ कर्म। तो अब जैसे विचार तो मेरे पास 10 आए, लेकिन अब कौन से विचार को मैं जो है वो दूंगी, वाटर दूंगी, तो मैटर वो करेगी ना, तो वो विचार को भी जो पोषण देना है वो जो मुझे पूरी तरह से शांति में लेकर आए। शांति वाली स्थिति जो विचार आते ही मैं मेरा अपने से वियोग हो जाता है, मेरा अपने अपने से वियोग हो जाता है, तो मेरे को बार बार अपने योग में आना है। तो योग में आना है जैसे निर्विचार वाली स्टेट में आना है। तो जो विचार है फिर उसमें फिर मेरे को अपना पराया नहीं देखना। तो उसमें जब मैं पूरी तरह से, जब मेरी जो शांत वाली जो स्टेज आएगी, मैं बार बार मैं आत्मा में अपने स्थापित होंगी बार बार। तो इससे फिर मेरा जो ये जो कर्मिक अकाउंट है वो मेरा खत्म होता चला जाता है, जैसे ही मैंने अपने आप को जागृति में जब मैं आ गई और मैं करने लग गई कर्म। तो उसमें क्या होता है, जितना भी बैगेज जो मैंने जो लेके आई हुई हूँ, तो वो सारी चीजें मुझे पता होती है पूरी तरह से जागृति में, मुझे पता है कि ये सारा कर्मिक अकाउंट से मेरे को मिला हुआ है। तो फिर वो सब चीजें जो है आदमी फिर अपना खत्म करने लग जाता है उस चीज को। तो ये जो कोई भी जो भी बुद्ध पुरुष भी जो आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, वो भी अपना सारा कुछ ऑफलोड करने आते हैं, और फिर उनका अपना ऑफलोड करने में ही दूसरों के भले हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जर्नी होती है वो वापसी की तरफ पर होती है, आत्मा में प्रतिष्ठित होने की तरफ पर जर्नी होती है। तो उसमें वो करते नहीं है, भला करने की उनकी वो नहीं होती, लेकिन वो भले अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो कर्म कुछ निर्मित नहीं करते। तो यही कहते हैं कि जो मनुष्य जागृति में चला गया तो वो अपने आप में ही सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि वो सागर में ही समाकर ही उसके जो है कर्म चल रहे हैं। तो इसलिए वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। जो हम करते हैं ना अहंकार के कारण, जो जो हम समझते हैं कि ये चीजें बड़ा पुण्य कर रहे हैं, जो जिनको हम पुण्य मानते हैं, जिनको हम पाप मानते हैं, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अहंकार मात्र भाव में ही जीना सिर्फ पाप है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ना वो पाप निर्मित करता ना वो पुण्य निर्मित करता। ये अच्छा, बिम्मी जी ने भी कोई बहुत कमेंट भेजी है इसमें। बहुत चलो बहुत अब सही बोला है सरिता जी आपने सब कुछ। लेकिन मैं और आप में सिर्फ इतना सी फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे वो मैंने पूर्णिमा पूर्णिमा जी को ही बात कर रहा था मैं जब भी, इतना सी फर्क है कि जन्म
हम लेते हैं वही बन के जो सरिता गई और सरिता वापस आए, ये आप बोल रहे हैं। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरी समझ के हिसाब से, ठीक है ना। तो वी रिस्पेक्ट एवरीबडीज व्यू, ऐसी बात नहीं है कि सब आप भी गलत नहीं बोल रहे हैं, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे पूर्णिमा जी भी बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो मैं जो बोलना ये चाह रहा हूँ कि उसका जो दोबारा हम जन्म लेके आते हैं, अभी ये उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा पैदा होता है, शुरू में ही उसको विकलांग हो सपोज है, तो उस पे क्या उसने क्या किया, खराबी क्या की जो उसको सजा मिल गई उसकी। तो ये सजा है नहीं है, ये मैं तो उससे बिल्कुल वो नहीं हूँ, मतलब पता नहीं मेरे को। आई एम नॉट आई विल से आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इट। तो ये मन है आपने जो बताया जो एग्जाम्पल, उसको जवाब देता है। इंसान। ये नहीं बोल रहा ये कि जो नहीं मन देता, होता है ना, एक एक मिनट, ये जो आपने मन बिल्कुल होता है ना पूर्णिमा जी हमारा, का बिल्कुल जवाब सही दिया, आपने पूर्णिमा जी ने बोला, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नहीं उसके नहीं, ये हिसाब जो से आप ये सेट हो मैनिफेस्ट गया। कर रहे हैं फॉर्म्स में, जो मैनिफेस्ट हो रहा है ना, तो वो मन मन ही तो आत्मा है ना। मन ही जब शांत होता है तो वो आत्मा हो जाता है। मन ही वो होता है। तो जो मन मैंने जहां जहां जिस भी चीज की जो मेरी कामना की है, ये सारा कुछ मेरे अपना ही बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे। और फिर वो जो क्या होता है, जैसे मन की एक एक शरीर खत्म हुआ, तो वो जो मन है ना, जो जो मन की जिस प्रकार की अवस्था होगी हमारी, जो जो भी तो मन क्या है, पूरी चिप है, उसमें भरा हुआ है सामान। सामान भरा हुआ है मतलब कामना भरी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रकृति बॉडी धारण कराती है ना आपको। तो वो चीज ये नहीं है कि आप वही शक्ल रूप में दिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन तो पुरातन चला आ रहा है ना हमारा। तो वो मन तो, ही तो दोबारा दोबारा हाँ वो कभी किसी चीज का जन्म हाँ, ले लेता है, कभी किसी का ले लेता है। वो मैं तो वो समझ गया मैं। हमारा सारा कार्यक्रम बेहोशी में होता है। ये सारी कार्यक्रम हमारा बेहोशी आप में होता है, आप आप लेकिन जो आप बिल्कुल बुद्ध। सही बोल रहे हैं। आप शरीर की जगह मन हो गया ना, ठीक है, इट्स ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग इन इट। मतलब मन वापस आता है, ये बोल बोल रहे हैं ना आप। तो ठीक है, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट। मैं आपको बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा, कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आता है, बस इतना बोल रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे इतना ही समझ आता है कि जो भी हमने किया, कर्म, जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो मिलता ही मिलता है। तो इसलिए जो हम करेंगे, जो दुखी होते हैं इंसान, जो भी इस संसार में दुखी है इंसान, वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं तो अभी जैसे आपका एक कहे शब्द है कि अगर मन को शून्य पे ले आए तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो ये अहम है वो खत्म हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल बहुत सही पॉइंट दिया है एकदम से। अहम ही दुख का कारण है। लेकिन वो अहम, हम इस जीते जी भी हम मुक्त होते हैं, जीते जी हम अहम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जीते जी होने पे तो मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मरने के बाद वापस आने में मेरा अभी विश्वास जमा नहीं है। यही बोलना चाह रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं, इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। मन मन ठीक है, मन जब प्योर हो गया तो मन को आत्मा बोल दिया, लेकिन है तो एक ही वो, अलग अलग तो नहीं है। जैसे एक विमी है, एक मोना है, एक पूर्णिमा है, ऐसे अलग अलग आत्मा को जब एक बोला गया एक ही ओंकार में, तो एक ही है वो, दो हो ही नहीं सकती। और एक कब होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, तो एक हो जाते हैं। वो उसने रियलाइजेशन होता है हमको कि एक है। फिर हम किसी के साथ घृणा नहीं करेंगे, किसी को हेट नहीं करेंगे, किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। मतलब एक उसको भी हम खुद ही मानेंगे, कि मैं वो और वो मैं हूं। जैसे कबीर साहब ने बोला ना, तू करता मैं रहा, मुझ में रहा ना हूं। तो मतलब जब उसमें तू बोल दिया उसने, मैं बोलने के भाई तू बोल दिया, तू मतलब किसी, तू करता मुझ में रहा ना हूं, मतलब मुझ में मैं रहा ही नहीं। जब तू हो गया तो मैं रहा ही नहीं बिल्कुल, मेरा मेरा खत्म हो गया सब कुछ, वो मैं प्रेम में आ गया। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ। उसके बाद अभी बाकी जो जन्म होता है नहीं होता है, वो होता होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता होगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये, इसलिए यही बोल रहा हूँ सिर्फ, और कुछ। बाकी सब है, मतलब कार्मिक तो है ही, डेफिनेटली है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो चलो, गलत हमारे विनोद साथ जी होता ही से है। सिंह साहब, और ये विनोद जी आगे और जाके हम समझेंगे जब जब जैसे आपको आगे पढ़ेंगे ना, हुक्म कैसे हुक्म क्या नो नो बच रहे हैं सिंह साहब, इनको विनोद जी और ये शिल्पा जी वगैरह बोल लेंगी हाँ, जो। बाकी बाकी लोग हाँ भी हाँ बोले। हाँ, बिल्कुल। टाइम भी हाँ बहुत हाँ हो हाँ, गया मेरे ठीक है ख्याल से। ठीक है, वही। विनोद जी हाँ, आप बोलिए प्लीज। मेरे मेरे ख्याल से वो अजूनी के ऊपर ही हमारा आज व्याख्यान है ना। हाँ जी, हाँ मतलब जी।
हाँ बराबर, कि मतलब जिसका जन्म मरण नहीं है, आत्मा नहीं नहीं, बेसिकली मरण नहीं, अजूनी है। मतलब जिसका जन्म नहीं है। हाँ मरण वही, का हमने कर दिया, जन्म पहले नहीं, चलो अकाल ठीक है, अकाल जन्म बोला नहीं। तो मरण का ओके कर दिया, अब ओके, ये जन्म सही नहीं, बात है। जन्मता थैंक्स नहीं। थैंक्स फॉर करेक्ट, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। हाँ जी। हाँ, तो बेसिकली मेरा है, मतलब मेरा है कि ये पूना में ना ओशो आश्रम है, तो उसमें आप जाएंगे ना, हाँ गेट पर ही लिखा हुआ है कि ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ही बिल्कुल। जस्ट विजिटेड द प्लेनेट अर्थ फ्रॉम सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट। हम्म, मैंने भी देखा मतलब है ये। उनका कहना, हाँ मतलब ओशो के उधर आश्रम लिखा में, हुआ है, हाँ ओशो जी के हाँ जी। आश्रम जाएंगे ना पूना में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं मतलब मैं गया वो उनके आश्रम में। ये कह रहा हूँ कि वही हाँ कि उनका कहना है कि अजन्मा है, ओशो स्टिल लिव्स, बस वो यहाँ पर नहीं है फिजिकली, वो जहाँ भी होंगे, मतलब ओशो विजिटेड द प्लैनेट अर्थ ऑन सो एंड सो डेट टू सो एंड सो डेट। तो इसमें वही है कि अजन्मा का उससे रिलेशन वही हुआ कि हम जो यहाँ आते हैं, हम हमारा कार्मिक अकाउंट है, जैसे आपने कहा, या मेरे ख्याल से पूर्णिमा जी ने कहा, कार्मिक अकाउंट के लिए हम आते हैं, जो भी योनि रहते हैं 84 लाख या जो भी होगा, उसके बाद हम जन्म लेते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का कहा जाता है। तो मतलब यहाँ जो आए हैं, तो हमको कर्म जीरो करके, जैसे सरिता जी कहती हैं कि हमको कर्म जीरो करके ही रहना है, तो उसमें जो कर्म हमारे हाथ में लिखे, हमारे हाथ से होने हैं, वो प्रभु या ब्रह्म हमारे से करा देते हैं। तो आत्मा बेसिकली इमॉर्टल, मैं तो आत्मा को मानता हूँ, भले उसका अलग व्यू भी होगा। तो अजन्मा मतलब कि आत्मा है, कुछ देर के लिए मनुष्य में आई, कहीं और चली गई। और आत्मा मतलब कि एक्चुअली तो भगवान ही है, हर आत्मा में भगवान ही रहता है। और अगर वो सेंटर जीरो से करे, तो प्रभु उसके अंदर ही आ जाता है, उसके साथ चलते हैं और उसके सब डिसीजन में साथ देते हैं। और इसी तरह से मुझे अजन्मा का यही समझ में आ रहा है कि बेसिकली आत्मा को कहना चाह रहे हैं। हम्म, थैंक यू। परफेक्ट है। बहुत ही बिल्कुल सुंदर बिल्कुल, बोला है विनोद बहुत जी अच्छा आपने। बोला, सही जबरदस्त बोला। बोला। सबने ही सही बोला है सरिता जी, एवरीबडी इज, इस ग्रुप में जो भी बात कर रहे हैं ना, सब बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छा बोला, उनका क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया था, आपने उसका आंसर भी बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो सबने अच्छा, सब अच्छा बोल रहे हैं। विनोद जी ने भी बहुत बढ़िया बोला। अच्छा, अभी और कौन कौन रह गया मेरे ख्याल से? निधि, मोना बोलना नहीं, शिल्पा बोलेंगी, शिल्पा तो शिल्पा म्यूट जी पर आप नहीं बोलिए, है। हाँ शिल्पा हाँ, जी, शिल्पा जी बोलिए। हाँ जी सिंह साहब। हाँ जी हाँ जी। ये इसमें अजूनी का मेरे को थोड़ा सा ये थॉट अटैच करना था कि आई थिंक द बर्थ इज कॉन्सेप्ट, birth is has started when two souls are already on their karmic path. तो ऑलरेडी वो वहीं से किस सोल ने इनके थ्रू आना है, इट इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड थ्रू द कर्मास ऑफ द पेरेंट्स कर्मास. हम्म, हाँ जी So बोलिए I बिल्कुल। I think the birth of the soul is already predestined even much before हम्म the actual seed comes हम्म, into the physical form. बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल। पेरेंट्स के इंडिविजुअल कर्मास होते हैं उसी टाइम से ही आने वाले सीड का की डेस्टिनी हो जाती है. तो आपने ऐसे समझा है ना इसको, अजूनी, जो लेकिन जो अजूनी है वो कौन है, वो देखना है हमको, अपने आप से पूछना है ये। जरूर मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ या आपको बोलने को बोल रहा हूँ, लेकिन अपने आप से पूछना है वो अजूनी कौन है, या मैं कौन हूँ, वो एम आई। तो वो ही समझना है, जैसे जैसे सरिता जी काफी डीप जाती है इसमें, तो सबको वैसे ही समझना है कि अजूनी नहीं ये कौन है। ठीक, ये शिल्पा जी ने भी ठीक ही बोला है ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि या वो जो है हम्म ऐसा नहीं है वो पहले से प्री डेस्टिन तो है ही ना। हम्म क्योंकि लेकिन ये है, मैं इससे पहले की बात ये कहना चाह रही हूँ कि हम्म जो जिस भी घर में मैंने जन्म लिया वो मेरी अपनी ही कामना थी, मैं ये कहना चाह रही हूँ बस। हम्म, क्योंकि मेरा उससे यदि कोई, जैसे हम जो कामनाएं करते हैं ना, हमें खुद नहीं पता होता ना, हमें खुद नहीं पता, हम भूल जाते हैं। सही बात। हमने 4 साल पहले कोई कामना की, हाँ अब वो उसको मैं भूल गई, लेकिन वो सीड मेरे अंदर पड़ा हुआ है ना। हम्म तो वो चीज ही मैनिफेस्ट होती है, हर चीज, वो जो भी कुछ होता है मेरे साथ में वो मेरा ही अपना करा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, कोई बेहोशी में कर लिया किसी ने जो है बहुत शराब पी ली रात को, और फिर वो कहता मैंने तो वॉमिटिंग की ही नहीं,
अब वो कह रहा है कि या लेकिन मैंने ये की है कहा ना ही नहीं, ये ऐसा किसी हमने, में हाँ गाली दी तो नहीं ये मैंने। चीज होती है। हाँ, तो ऐसा होता है ये चीजें, लेकिन अब जैसे अब मैं जागृत हो गई, अब इस समय मैं जागृत हो गई, अब मैं जागृत अवस्था में हूँ, तो फिर मैं कहती हूँ कि जो भी कुछ मैंने किया अब मैं उसको सुलटने के लिए तैयार हूँ। मैं उसको कुल्हाड़ी लेके मैं अपने सारे कर्म की खेती को, फसल को खत्म करूंगा बस। अब जब आप खत्म करने पर आ गए, आप अपने प्रीवियस उस पे जाने वाले हो बिल्कुल, जहां से जो जिसका जन्म ना मृत्यु, तो जन्म ना मृत्यु, तो जन्म और मृत्यु तो मन की हुई। तो जब आपने मन को ही जीरो करने का अभ्यास करने लग गए, तो आपका खत्म हो गया ना, कर्म बनने ही खत्म हो गए आपसे। अब नई खेती बननी खत्म हो गई, अब पुरानी खेती तो बुद्ध पुरुष को भी भोगनी पड़ती है, वैसे ही हम करते हैं। तो ये जो नॉलेज का सेशन का ये वो होता है फायदा, कि हम बार बार शून्य अवस्था में पूरा दिन के जो हमारे कर्म होते हैं, हम उसमें और अपनी नई कामनाएं नहीं पैदा करते, बिल्कुल बिल्कुल। नई कामनाएं नहीं पैदा करते। फिर हम उसको कहते हैं हम जागृति में जितनी भी मैंने फसल पहले की करी हुई है उसी को ही खत्म करेंगे। तो उसी को खत्म करने पे रहे, तो उसको भी खत्म करना इतना आसान नहीं होता। उसमें भी क्या है कि जैसे जैसे सिचुएशन आएंगी, बहुत सारी चीजें आपको पीनी पड़ेंगी, पेशेंस करना पड़ेगा हर जगह। जो जो जैसे आपकी गुस्से की प्रवृत्ति थी, पहले आप एम्प्लॉयज पे भी गुस्सा अननेसेसरी करा करते थे, आप कहते थे चलो मेरा तो सिक्का चल रहा है चलाते चले जाओ। लेकिन फिर जब आप जागृति में आ जाते हैं, तो आप वो सब चीजों में फिर अपने आप को ही देखेंगे ना, उन एम्प्लॉयज में भी सबको आप अपने आप को ही देखेंगे। तो ये अवस्था हो जाती है इंसान की, जागृत मनुष्य की ये अवस्था हो जाती है कि इस एम्प्लॉय पे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, यदि ये गुस्सा मेरे ऊपर किया जाता तो मेरे को कैसा फील होता। तो आप इस प्रकार से अपने आप को बार बार उस सिचुएशन में लाके अपना देखने लग जाते हैं। तो ये यही आपने आत्मीयता ये होती आपने मेरा एग्जाम्पल दे दिया असल में। है। हाँ, ये होती है मैं चीजें। ऐसे ही था, जैसे आपने बोला अभी, गुस्सा एम्प्लॉयज के ऊपर करता था मैं। अच्छे उसमें टाइम में भूल जाता है मनुष्य, बस ये हाँ, चीज होती है। लेकिन जो जब जागृत अब मनुष्य लेकिन जब होता है वो समझ कभी आया, नहीं जब भूलता। समझ आ गया तो फिर समझ आ गया, फिर अभी अभी वो हाँ, काम होता ही नहीं है किस कैसे भी करके। तो इस समझने की बात है सिर्फ, वो मन को वही था जीरो शून्य में जैसे आने की जो बात है। मन शून्य में आ गया। हाँ, होता क्या है, जब हमारा मन शून्य नहीं होता है ना, तो हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, यानी कि कर्ज भी करते रहते हैं, ब्लेम। ये इसने ना ऐसे किया, इसलिए मुझे ऐसा हो गया है। तो ये उसका मतलब है कि मन आपका मैला है, अभी अभी साफ नहीं हुआ है। बार बार उसकी पोजीशन में आके अपने आप को डाल के देखिए, बस यही इलाज होता है देखने हाँ का, कि हाँ, बार बार अपने सामने वाले की पोजीशन में अपने आप सामने को वाले स्वयं, के शूज जो में कि पुट भी योर फीट इन प्रकृति देयर में शूज। हाँ, वो रहता है ना, जैसे कोई भी जो बहुत इंसान बढ़िया। रहता है ना, जैसे हम किसी के भी बारे में कोई ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, कोई वर्कर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो वो जिस प्रकार की परिस्थिति में रहता है, मन स्थिति उसकी वैसी ही होगी। हम्म, तो उसकी मन स्थिति को हम जान नहीं पाते, हम्म, जान नहीं पाते ना, तो वो चीज है। तो उसमें बिल्कुल। जैसे एक, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे जो एम्प्लॉयज है तो उनके साथ में कैसे बिहेवियर किया जाए। तो हम्म, एक जैसे 8 घंटे कोई आया है, तो 8 घंटे उसको अपनी सारी अपनी घर की परेशानियों को एक तरफ रख के आना पड़ेगा। यदि वो मेरे काम का नहीं है, मशीन का, तो वो उस समय मेरे को डिसीजन हार्ड लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल। उसमें जैसे मेरी सॉफ्टनेस से काम नहीं चलेगा। अब ये सब चीजों में क्या होता है, आपकी क्लैरिटी आ जाती है। आप ये नहीं है कि उसको भुगतते ही चले जाएंगे। एक सॉफ्ट हार्ट है, जैसे सॉफ्ट हार्ट है, आप भुगतते चले जा रहे हैं उस एम्प्लॉय को, कह रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, यदि आप उसका काम, यदि उसके काम से आप सफर कर रहे हैं तो आप उसको हटाएंगे ना, तो वहां आपको हार्ड होना पड़ेगा ना। तो ऐसे खाली सॉफ्ट से नहीं काम चलेगा ना, जब आपके अंदर जागृति आ जाती है तो आप सॉफ्ट से नहीं चलेगा काम। जहां कहाँ पर हार्ड होना है, कहाँ पर सॉफ्ट होना है, तो सब चीजें ये क्या है कि मेरे को यूज करना आता है, कि अब मेरा जो माइंड है बिल्कुल फ्री माइंड है, अब मैं हर किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। और जहां पर भी मैं हैंडल नहीं कर सकती, तो वो मेरी मेरी ही अपनी इनकेपेबिलिटी है वो। तो वो चीज को फिर मेरे को अपने आप को फिर दोबारा वापस अपना जागृत स्टेट में आकर, और मुझे फिर थोड़ी आवाज भी ऊपर उठानी पड़ेगी, और थोड़ा सा कई बार पोलाइट होकर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि सामने की प्रकृति, सामने के मनुष्य की प्रकृति को भी मैं जानती हूँ, तो उस चीज को वो विज्ञान के क्षेत्र में आती है। जो बिल्कुल गीता में ज्ञान विज्ञान बोला गया कि मेरे को आपकी भी मनस्थिति पता है, और मुझे तो उसको आपकी मनस्थिति को पता होना मुझे कहा जाता है विज्ञान में, विज्ञान पता है। और अपनी मनस्थिति का पता होना ये ज्ञान में आता है। तो ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है, तब हम आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये चीजें हर जगह चाहिए होती हैं, पूरी वाइजनेस चाहिए होती है। और हर तरीके की जो भारी जितनी भी एजुकेशन आपने ली है, वो भी बहुत जबरदस्त काम आती है। जैसे कहते हैं इसमें तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि का ही मनुष्य सिर्फ आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि वही डर से गायब हो जाता है ना। हर तरीके के एडवेंचर की तरह से आप हर मोमेंट को लीजिए, तो उसमें कोई मैटर नहीं होता, मतलब आपको बोझ नहीं बनेगा कोई भी।
जहां पर भी आपके कोई भी सिचुएशन बोझ बनती है तो आप खुद ही फेलियर है उसमें, आप वो एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो फिर वो जो है आपको बार बार प्रकृति फिर वापिस वही वही चीजें सिचुएशन आपको देती रहेगी जब तक आप उस सिचुएशन से पास नहीं हो जाते। बिल्कुल परफेक्ट सरिता जी, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं आप। और चलो। सिर्फ करना इतना है जो आप भी बोलते हो, ये इसी ऐसे ही बोलते हो कि मन को जीरो या शून्य पे लाना है, उसके बाद सब सॉल्व है, ये समझ लो। कुछ वो आ गया तो करना, वो करना आना ही डिफिकल्ट है, सिर्फ वो हो गया अगर आपसे तो आपके पास आपको सब कुछ मिल गया, जो चाहिए वो हो गया अपना, आप उसी में समा गए एकदम से। उसके बाद आपको कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो ये रोना धोना ना, रोना धोना इलाज है ही नहीं संसार में। बिल्कुल आंसू पोंछो अपने आप ही, और बिल्कुल हाथ में कुल्हाड़ी लेके चलते चले जाओ आंसू बस। आंसू आने भी क्यों चाहिए? आंसू, दुख के आंसू तो नहीं आने चाहिए। हाँ, कंपैशन के नहीं, आंसू लोग ठीक है, लेकिन दुख के ज्यादातर आंसू तो नहीं। रोना संसार के लिए ही होता है सिंह साहब, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी उस स्टेज से प्यार करके जिसके हम्म। आंसू आते हैं, तो वो तो हाँ, बहुत ही बहुत ही सही आपने ज्यादातर बोला। रोना धोना। पहले तो सुख में बिल्कुल पागल हो जाते हैं लोग, फिर हम्म। सुख में पागल हो गए, फिर वो जब कभी वो सिचुएशन कुछ ऑपोजिट आती है फिर तो दुख संभाल उसमें नहीं फिर वो पाते। संभाल नहीं पाते। हाँ, लेकिन यही होती है, यही सब जगह यही स्टेजेस हैं लेकिन और कुछ एक भी बात नहीं है। बताऊं मैं, जो आदमी ने दुख नहीं देखा ना, तो वो सुख का मजा भी नहीं ले सकता। उसको पता बिल्कुल है, डीप में दुख, जाके अगर जब कभी तक दुख अपना ज्ञान दुख नहीं होगा ना, दुख दुख यदि नहीं मैं आया। किसी के उससे अपना ज्ञान नहीं होता, अपना ज्ञान नहीं होता ना, मैं हूं कौन, अपना ज्ञान नहीं होता, वो मन के हाथ में पागल से हो जाते हैं, यही होता है। बिल्कुल जी। चलो। और कोई किसी को बोलना है? मेरे ख्याल से शिल्पा जी ने बोल दिया, निधि निधि जी ने नहीं बोला ना? नहीं, ये म्यूट पर है आज। निधि जी म्यूट पे है, कोई बात नहीं। मोना जी, हाँ, मोना ने नहीं बोला। मोना जी प्लीज बोलिए कुछ। हाँ जी। नहीं, बस यही, मतलब संसार के लिए ही तकरीबन ये जो सरिता जी ने बोला है, हम्म। उसी के लिए ही लोग रोते हैं। हम्म। जो मेन मतलब मकसद है, उसके लिए तो कोई एक एक ही होता है जो मतलब उसके लिए रोता है कि मैंने जिंदगी का सफर कैसे खराब कर दिया है, इसकी तो होश ही नहीं रहती।